श्री राधे। आइए भगवान और नंद बाबा आदि गोप तीर्थ यात्रा के लिए अंबिका बन गए हैं। एकदा देवयात्रायां गोपाला जात कौतुका अनोभिरनुहृद्युक्तै प्रयुस्ते अंबिका वनम। अंबिका वन आजकल राजस्थान में भरतपुर जिला के अंदर आता है, अभी भी है। वहां पर भगवान पशुपति नाथ का मंदिर है और भगवती अंबिका का भी मंदिर है। तो अंबिका वनम ययु कैसे गए? अनुभिद्युक्त, बैलों से खींचने वाली जो बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी में बैठकर गए। तत्र स्नात्वा सरस्वत्याम देवम पशुपति। नीचे अभी भी पानी है, तो सरस्वती नदी वहां नीचे है, जमीन के नीचे। वहां पर स्नान किया और भगवान पशुपति नाथ का की पूजा की और भगवती अंबिका का भी, देवी की भी पूजा की। और वहां जाकर ब्राह्मणों को दान दिया। तीर्थ यात्रा जाते हैं तो दान अवश्य देना चाहिए। गावो हिरण्यम वासांसी मधु मध्वन्नमामृता। गाय हैं, सोना है, कपड़े हैं, शहद है, मधु अन्नम मीठा अन्न है। ये आदर पूर्वक ब्राह्मणे द्योतदु, ब्राह्मणों को दिया और रात को वहीं विश्राम किया। किनारे वन जंगल था, सरस्वती तीरे, सरस्वती के नदी तीर पर पानी पीकर वहीं सो गए। रात्रि को एक भूखा सर्प आया घूमते हुए, आकर नंद बाबा के पैर को पकड़कर निगलने लगा। रजनीम ताम महाभाग नंद सुनंद का दय कश्चिन महान तस्मिन विपिनेति बुभुक्षित। बड़ा भूखा था, आया और बाबा को, नंद बाबा को पकड़ लिया और जोर से चिल्लाने लगे। नंद बाबा सब चुक्रोशाहीनाग्रस्त कृष्ण कृष्ण महानयम, चिल्लाने लगे, भैया कृष्ण, लाला कृष्ण, ये बहुत बड़ा सर्प है, वो मुझे निगल रहा है, मुझे बचाओ। अब नंद बाबा की चिल्लाने की आवाज सुनकर सारे ग्वाल वाले उठे। उठकर जाकर देखा कि बाबा को तो पकड़ रखा है बड़े सर्प ने, अजगर ने। तो तत्काल वहां पर आग जल रही थी। उल्मुकै विभ्रांता, घबरा गए और उल्मुकै जलती अग्नि से उसको मारना शुरू किया। तो आग लगने पर छोड़ देगा। तो उल्मुकै आलात, जलती हुई अग्नि से, जलती हुई आलात से मारने पर भी सर्प ने नंद बाबा को नहीं छोड़ा। तमस्पृशत पदाभीत्य भगवान सात्वताम पति। जब भगवान श्री कृष्ण आए, आकर अपने पैर से उस सर्प को छू लिया। भगवान का पाद स्पर्श पाते ही उस सर्प ने अपना देह त्याग कर दिया और रूपम विद्याधरार्चितम, बड़ा सुंदर विद्याधर का रूप धारण किया और भगवान को प्रणाम किया। तो भगवान ने कहा कि भाई तुम कौन हो, क्या हो, कैसे हो? तो तब वो विद्याधर सर्प जो पहले था, वो कहता है कि पूर्व जन्म में मैं अहम विद्याधर कश्चित सुदर्शन इति श्रुत। में सुदर्शन नाम का बहुत नामी विद्याधर था और अपनी रूप संपत्ति और ऐश्वर्य के घमंड में रहता था। आकाश मार्ग से चल रहा था। वहां अंगिरा गोत्र के कुछ ऋषि थे, बड़े बदसूरत थे, तो बड़ा सुंदर था। ऋषिन विरूपान अंगिरस, यानी कुछ कुबड़े भी थे और बेरूप थे। तो कुरूप और अष्टावक, कई जगह से हाथ पैर टेढ़े मेढ़े थे। ऐसे उन अंगिरस गोत्र के ऋषियों को देखकर रूप दर्पित मैं अपने सुंदर रूप पर बड़ा घमंड करता था। तो उनका मैंने उपहास किया, उनका मजाक उड़ाया, उनका अपमान किया। उन्हीं अंगिरा गोत्र के ब्राह्मणों ने मुझे योनिम प्रापित, इस योनि में तू सर्प बन जा, तो ये कहकर मुझे उन्होंने सर्प बना दिया। तो उसी पाप के कारण
मैं सर्प हुआ हूं, तो इसका अर्थ समझ लीजिए आप कि आप किसी को अगर कोई विकलांग है, किसी अंग में कमी है, दिव्यांग है, विकलांग है या सुंदर रूप नहीं है, तो उसका उपहास नहीं करना चाहिए। असली सुंदर सौंदर्य तो हमारा सोच है, हमारी चिंतन धारा, हमारी सोच, हमारा कर्म, हमारा विचार, वो सुंदर होना चाहिए। रंग रूप और शरीर को देखकर किसी का मजाक या किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। तो ऋषियों ने इस विद्याधर को, सुदर्शन नाम के विद्याधर को सर्प बना दिया। और आज मैं सर्प बन के रह रहा था, आज आपके चरण का स्पर्श करके मैं हता सुबह मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। अब मैं स्वयं विद्याधर हो गया हूं, अब मुझे आप जाने की आज्ञा दे। ऐसा कहा तो भगवान ने दंडवत प्रणाम किया। तो अब कहता है वो, ब्रह्म दंडाद विमुक्तो हम सद्यस्ते च्युत दर्शनात्। हे अच्युत, आपके दर्शन से जो ब्रह्म दंड मिला था, ब्राह्मणों का दंड मिला था, उस दंड से मैं मुक्त हो गया हूं। तो ये कहते हुए भगवान से आज्ञा लेकर सुदर्शन अपने स्वर्ग की ओर चला गया। तो इस कहानी का अर्थ यही है कि कभी भी हमें गरीबों को देखकर, कुरूप व्यक्ति को देखकर, विकलांग व्यक्ति को देखकर हो सके तो आपको सहायता करनी चाहिए, हेल्प देनी चाहिए। वृद्धों को देखकर कभी भी उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो इस प्रकार से आश्चर्य करते हुए सारे ब्रजवासी दूसरे दिन अपने ब्रज में चले गए। एक दूसरी कहानी इसी 34वें अध्याय में है कि रात्रि के समय पर चंद्रमा खिला हुआ था, कृष्ण और बलराम बाहर आए और बांसुरी बजाई तो सारी गोपियां भी, क्योंकि भगवान की बांसुरी की आवाज सुनते ही गोपियां आकर्षित होती थी। तो रात्र्याम मध्य गौ ब्रजयो सीताम, यानी गोपियों के बीच में कृष्ण और बलराम टहल रहे थे। संध्या के समय पर वृंदावन में टहल रहे थे। उपगीय बानो ललितम सृजनई बद्ध सौहृदय, दोस्ती से के आराम से दोनों गाना गा भी रहे थे, बढ़िया सजे हुए थे। निशा मुखम मानयंतो, यानी निशा मुख कहते संध्या समय है, चांद खिली हुई है, तो उनका सम्मान करते हुए वॉकिंग कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। तो तभी तो गोप्यस्तद गीतमा करने, जब भगवान और बलराम ने गाना गाया था, गोपियां भी एकदम उनकी ओर आकर्षित हो गई और उनके साथ वहीं गई और वहां जाकर आराम से संगीत आदि करने लगी। तो इस प्रकार से गाते हुए वृंदावन में घूम रहे थे। एक शंखचूड़ नाम का कुबेर का सेवक था, वो आया और देखते देखते गोपियों को ऐसे हाँक के ले गया जैसे कोई ग्वाल वाला पशु को हाँकता है। क्रोशंतम कालयामास दिश्यु दिश्याम चंद्म संकित, उत्तर दिशा की ओर हाँक के ले जाने लगा गोपियों को। जब देखा भगवान ने कि, तो फिर दोनों दौड़े उसकी ओर। जब दौड़े तो शंखचूड़ को डर हो गया, उसने गोपियों को वहीं छोड़ा और वो आगे भाग गया। जब गोपियों को छोड़ दिया, आगे भाग गया, तो गोपियों की रक्षा के लिए बलराम को छोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण आगे गए और अपने एक मुख के से ही उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जहार मुष्टि नैवांग स चूड़ामणि, उसके सिर में चूड़ामणि, बहुत बढ़िया मणि थी, तो मणि के साथ उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और फिर उसकी मणि लाकर सबके सामने अपने बड़े भाई बलराम को दिया। तो इस प्रकार से पग पग पर कृष्ण और बलराम के जीवन में कठिनाई, विघ्न, बाधाएं, व्यवधान आती रही, परंतु उन व्यवधानों से भगवान कभी घबराए नहीं हैं
अपने अपनी मस्ती में, अपने आनंद में सबको सुख देते हुए गए। तो भगवान का यह बाल चरित्र हमें यही बताता है कि हमें हर तरह के कष्टों से, हर तरह की परेशानियों से घबराना नहीं है, रोना नहीं है। उन कष्टों से, उन परेशानियों से जूझते हुए आगे बढ़ना है। हैं? कांटों से, पत्थरों से अगर घबरा गए तो आप पर्वत पर चढ़ नहीं सकते। तो इसलिए ये दोनों चरित्र, एक तो शंखचूड़ नाम का ये जो कुबेर का सेवक है, और एक जो सर्प है, जो ब्राह्मणों की रूप का उपहास करने पर बना, सर्प बना था, ये दोनों कहानियां हमें बहुत कुछ संकेत देती है। इन कहानियों का अर्थ समझना चाहिए। जय जय श्री राधे।